सुप्रीम कोर्ट का फिर से आया बड़ा फैसला। नागरिकता पर बड़ी खुशखबरी आ गई। क्या खुशखबरी आई है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है या अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है या फिर 2004 के बाद हुई है, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश सुनाया है। आप लोगों को अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब आप लोगों को जो नागरिकता मिलेगी नए तरीके से मिलेगी। आप लोगों को नए तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी। क्या आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब से विदेश मंत्रालय साहब ने स्टेटमेंट सुनाया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, उसके बाद से ही पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है कि निवास प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है सारे के सारे नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इसीलिए तो भारतवासी घबराए हुए हैं। भारतवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट होगा नागरिकता का इम्पोर्टेंट प्रूफ। आखिरकार साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये दस्तावेज जो है नागरिकता का सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ होगा। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट में साफ साफ बताया गया था कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको डायरेक्ट जो है जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है, अगर उनके माता पिता की पैदाइश भारत में हुई है तो उनको डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है और माता पिता दोनों की पैदाइश भारत में हुई है उनको डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद 2003 में फिर से एक्ट को यानी कि सिटीजनशिप एक्ट को छेड़छानी की गई और उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी सरकार होगी, केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी, उसके पास पूरा अधिकार होगा कि आपसे नागरिकता मांगे। नरेंद्र मोदी साहब के पास पूरा अधिकार है कि आपसे नागरिकता मांगे और आप लोगों को नागरिकता का डॉक्यूमेंट दिखाना भी होगा। ये मत आपको बोलना होगा कि मेरी पैदाइश भारत में हुई है, सरकार मुझसे जो है नागरिकता क्यों मांग रही है, क्योंकि 2003 एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो आपको बोले कि नागरिकता साबित करे। इसीलिए तो केंद्र सरकार ने असम में एनआरसी कराया 2019 में। 18 लाख लोगों का नाम एनआरसी की सूची से बाहर हो गया, क्योंकि असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है नया नया नियम लागू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है नए नए रूल्स को ला रही है। मकान सर्वे चल रहा है, साथ में SIR चलाया जा रहा है, भारत में जनगणना चल रहा है। मतलब ये कि आप किसी भी तरीके से नहीं बचने वाले हैं। आपको हर हालत में नागरिकता साबित करना होगा, आपको हर हालत में सिटीजनशिप जो है साबित करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता बाहर हो जाएगी, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में कहा क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भारतवासियों घबराए नहीं, भारतवासी परेशान नहीं हो, किसी का नाम जो है एनआरसी की सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। पहला वर्ड सुप्रीम कोर्ट का यही था, यानी कि ज़बरदस्ती किसी का नाम
एनआरसी की सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जो आप लोग परेशान हो रहे थे, जो आप लोग घबराए हुए थे, क्योंकि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी जो है सख्त अल्फाज जो है जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मनमानी कर रही है। 13 राज्यों में जहां जहां एसआईआर हुआ वहां के लोगों का ज़बरदस्ती एसआईआर की सूची से नाम को बाहर किया गया और सरकार भी यही करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी यही करेगी। ज़बरदस्ती आपके नाम को एनआरसी की सूची से बाहर किया जाएगा। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ज़बरदस्ती किसी भी आदमी का नाम बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपको केंद्र सरकार 3 महीने का टाइम देगी। जैसे कि आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आपके पास पैन कार्ड है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आपके पास राशन कार्ड है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। क्योंकि 144 करोड़ भारत की आबादी है, भारत की जनसंख्या है। 144 करोड़ में बच्चे को छुड़ाकर सभी के पास जो है दस्तावेज है, यानी कि जिन बच्चे की एज जो है 1 साल से कम है उनको छुड़ाकर सभी के पास जो है दस्तावेज है। दस्तावेज जो है सभी के पास है। जिसकी एज जो है 2 साल है उनके पास भी जन्म प्रमाण पत्र है। बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र रहता है, 21 दिन के बाद जो है उनका भी जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपको 3 महीने का केंद्र सरकार जो है टाइम देगी। क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में बनाया गया था उसी के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। तो पहले तो आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपने 3 महीने के अंदर में दस्तावेज नहीं बनाया तो फिर आपको 3 महीना और टाइम दिया जाएगा। और अगर आपने 3 महीना और 3 महीना यानी कि 6 महीने के अंदर में दस्तावेज तैयार नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। और मुझे नहीं लगता है कि भारतवासियों के पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आधार, पैन, राशन और वोटर आईडी कार्ड ही है। सभी के पास पासपोर्ट है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनाइए। भले ही विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, मगर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी भी पासपोर्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। भले ही बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो क्या वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। तो देखिए ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जो भी आपके पास दस्तावेज है सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज में स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 5 डॉक्यूमेंट है तो पांचों में जो स्पेलिंग होनी चाहिए बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगी तब दिक्कत होगी, तब परेशानी होगी, वरना ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए